आप पीडीए की बात करेंगे, आप अम्बेडकरवाद की बात करेंगे, आप लोहियावाद की बात करेंगे, हैं? अगर आपका जात अगर हत्यारा है तो उसको आप सपोर्ट करेंगे, उसके खिलाफ आप नहीं जाएंगे, तो ये कौन सा सामाजिक न्याय है? कौन सा सामाजिक न्याय है? कौन सा मान लें अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का मामला है? तो ये टोटली मान लें किस तरह का जो चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। और यही खतरनाक जो है बात जो है भाजपा जैसी पार्टियों को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, कल 14 अप्रैल को पूरे देश और पूरे दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती हर्षोल्लास से मनाया गया। लेकिन दुखद खबर है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में शोभा यात्रा दलित समाज के लोग यहाँ निकाले हुए थे, लेकिन जो जातिवादी किस्म के एक व्यक्ति दिनेश यादव ने एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव कहते हैं कि हम पीडीए की बात करते हैं, यानी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के जाति के युवक दिनेश यादव ने दलित युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। अब पूरे देश में माहौल गर्म है। साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर हरकेश्वर राम पासवान जी हैं, बसपा के नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू। सर, जो कल आगरा में जो गंभीर मामला हुआ, सर, एक दिनेश यादव नाम के लड़का ने दलित समाज के लोग मतलब झांके निकाले हुए थे, शोभा यात्रा, उसमें दिनेश यादव जाता है, गोली मार कर हत्या कर देता है। सर, आप देखिए, ये तो दुखदाई बात हो गई जी। एक तरफ लोग उत्साह में बाबा साहब के जयंती बना रहे थे, जुलूस लेकर जा रहे थे, और जुलूस पर उस क्रम में मान ली किसी की हत्या करना, तो एक तरह से ये तो दलित समाज के प्रति और बाबा साहब के प्रति जो है ना, समझिए कि गुस्सा का मतलब इजहार हो गया, नफरत का मान ली कि इजहार हो गया। व्यक्तिगत कारण से कहीं कोई हत्या होता है वो तब बहुत उसका मायने नहीं होता है, लेकिन आप झांकी निकल रहा है, बाबा साहब का जयंती मना रहा है, उल्लास का माहौल है, उस माहौल में जाकर किसी का हत्या करते हैं, इसका मतलब है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा जलन है, नफरत है, और आप निश्चित रूप से संविधान विरोधी हैं, निश्चित रूप से संविधान विरोधी हैं, और बाबा साहब को मानने वाले नहीं लोग हैं, वही लोग ऐसा हरकत कर सकता है, ठीक है। लेकिन चूँकि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि इस पर अखिलेश यादव को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि अखिलेश यादव विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी वही है, लेकिन वो नहीं गए, वो इस पर अपने शायद प्रतिक्रिया कोई नहीं दिए। इसका एकमात्र वजह है कि वो जो हत्यारा जो है उनकी जाति का है, दिनेश यादव। तो इस तरह से कैसे चलेगा? मान लें कि आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे, आप पीडीए की बात करेंगे, आप अम्बेडकरवाद की बात करेंगे, आप लोहियावाद की बात करेंगे, हैं? अगर आपका जात अगर हत्यारा है तो उसको आप सपोर्ट करेंगे, उसके खिलाफ आप नहीं जाएंगे, तो ये कौन सा सामाजिक न्याय है? कौन सा सामाजिक न्याय है? कौन सा मान लें अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का मामला है? तो ये टोटली मान लें किस तरह का जो चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। और यही खतरनाक जो है बात जो है भाजपा जैसी पार्टियों को आगे बढ़ा रहा है। यही सोच जो है भाजपा जैसी पार्टियों को आगे बढ़ा रहा है, सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों को आगे बढ़ा रहा है। चूँकि आपसे बड़ा सांप्रदायिक और जातिवादी पार्टी बीजेपी है, आप छोटे स्तर का जातिवादी मान लेके हैं, तो आपसे ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं कि बड़का के साथ रहो, छोटका के साथ कह रहेंगे भाई। जब सांप्रदायिक ताकतों के साथ ही रहना है, जब मान लें कि जातिवादी ताकतों के साथ ही रहना है, तो सबसे बड़ा ताकत है उसके साथ रहो। यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर इस तरह की हरकत हो रहा है और पार्टी के नेता जाति समझ के वह नहीं जा रहे हैं, अपने जाति के क्रिमिनल को ही बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मान लीजिए कि बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सर, तो अखिलेश यादव तो पीडीए की बात कर रहे हैं कि हम बहुजन हैं, दलित पिछड़ा तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन सर उनके जाति के लोग तो गोली मार के हत्या करते हैं। तो नहीं, उनके जाति का हत्या कर रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि अगर आपका जाति का आदमी हत्यारा है तो आप उसके विरोध में बोल क्यों नहीं रहे हैं? मामला ये है।
क्योंकि कितना को कौन मान ले कि नेता कौन किसे पूछ के हत्या किसी को करे जाता है, ये बात नहीं है। लेकिन जब हत्या हो जाती है तो हत्या होने के बाद जहाँ आपके जाति के लोग हत्यारा होते हैं तो वहाँ पर आप दमी अगर साथ लेते हैं, चुप्पी साथ लेते हैं, उसके विरोध में नहीं बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके साथ हैं। यही गलत मैसेज आता है और उसका लाभ सीधा सा बीजेपी को मिलता है। तो ये लोग जो है समझिए कि सोशल जस्टिस के विरोधी लोग हैं। लेकिन सर कुछ दिन पहले जो अखिलेश यादव के एमपी हैं रामजी लाल सुमन रंगा संगा के वाले बयान पर भी हलचल मचा हुआ है। तो अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ता नेता लोग कह रहे हैं कहा कि दलित समाज का अपमान समाजवादी पार्टी लोग नहीं सहेंगे, हम उनके लिए मैदान में लड़ेंगे कूदेंगे। यहाँ कहाँ चल गए सर? वहाँ उनके जाति के लोग नहीं था विरोध में, वहाँ क्षत्रिय समाज के लोग जो है ना वो सुमन के विरोध में खड़ा है, करनी सेना वाला खड़ा है। अगर यादव सेना वाला खड़ा रहता ना तो बिल में घुस जाता ये लोग। यही स्थिति है, क्योंकि आपका जाति का जहाँ मामला है वहाँ आप दमी साध रहे हैं, और जहाँ दूसर जाति का मामला है वहाँ कूद फान करने लगते हैं। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे पीडीए और ऐसे भी सामाजिक ना ऐसा धर्म ऐसा नहीं चलता है। आपको स्पष्ट रूप से आपके जाति के हो, आपका जाति का नहीं हो, हत्यारा है, उसका विरोध करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा और जिसके साथ जिसकी हत्या हुई है उसके पक्ष में आपको खड़ा होना पड़ेगा, भले आपका जाति के रहे या नहीं रहे। आप चूँकि जिस स्थिति में है अभी, आप पार्टी का आप विपक्ष के नेता है, आपका सबसे पहला दायित्व तो वही है। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही हो रहा है, जिससे बिहार में तेजस्वी से हम लोग नाराज काहे हैं? इसलिए नाराज हैं कि जहाँ जहाँ यादव के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है वहाँ आप नहीं जा रहे हैं। जैसे पारू में गए, नहीं गए, लेकिन दूसर जगह दूसर जाते जब करेगा तो आप गोल गोल बात बोलने लगिएगा। तो यही दिक्कत है। बहुजन समाज से अगर बहुजन समाज नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए यही लोग जवाबदेह है। तो समय है, समय रहते अगर सुधार नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होने वाली है। खासकर मान लीजिए कि बहुजन समाज में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होगा। लेकिन सर उनके समाज के लोग, सर अम्बेडकर जयंती पर लोग लंबा लंबा भाषण देते हैं, चौड़ी चौड़ी बातें करते हैं कि बहुजन समाज है, बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं। लेकिन जहाँ कुछ यादव अगर कुछ करता है तो सर ये लोग बोलते भी नहीं है, समझाते भी नहीं है सर, जाते भी नहीं है वहाँ पे कि आप लोग नहीं देखिए समझाना ये सब बात नहीं है, मेन आपको जाना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए, ठीक है। और आप जहाँ अम्बेडकर जयंती के बात होता है गोल गोल बात बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, लेकिन जहाँ रियल में आपको सहयोग की जहाँ ज़रूरत है, जहाँ उस विचारधारा को लागू करने की बात है, आप भाग खड़े होते हैं। यही प्रॉब्लम है। बोलना और करना दोनों में अंतर है। आप गोल गोल बात बोल सकते हैं, लेकिन जब उसको लागू करने की बात होती है तो आप फरार हो जाते हैं। जब आपकी जाति के लोग अत्याचार अन्याय करते हैं तो वहाँ भाग खड़े होते हैं। आप अन्याय के साथ खड़े हो जाते हैं, अन्याय के विरोध में खड़ा आप नहीं होते हैं। तो ये यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए चूंकि डुअल कैरेक्टर वाले किसी को कहते हैं ना, तो जिसके चलते लोगों का आप पर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। विश्वसनीयता ये लोग खो चुका है, यही समझ लीजिए। तो सर भाईचारा कैसे बनेगा फिर? लोग भाईचारा की बात, भाईचारा बनेगा उनको समाज की बात नहीं, उनके दिमाग में गलतफहमी हो गई है कि हम ही सबके रक्षक हैं। मैं अगर रक्षा नहीं करूँगा तो किसी की रक्षा नहीं होगी, यही दिमाग में गलतफहमी है। लेकिन आप जान लीजिए कि कोई भी आदमी लोकतंत्र में ताकतवर नहीं है, ताकतवर नहीं है। जिसके पास सत्ता आएगा वो मजबूत हो जा रहा है, जिसके पास सत्ता नहीं है वो कमजोर मालिक हो जा रहा है, ठीक है। तो मेन सत्ता का लड़ाई है। तो सत्ता मान लीजिए कि जब जिस दिन दलित समाज का सत्ता हाथ में आएगा तो बहुजन समाज पार्टी में जो मोहन जी का मतलब सबको खदेड़ दिया था ना, सारा क्रिमिनल भाग गया था ना, आया तो सब जेल में था, चाहे भागा हुआ था यूपी छोड़ कर। वो मान लीजिए तो सत्ता आने के बाद मजबूत हो जाता है आदमी। लेकिन चूँकि सत्ता नहीं है और ये लोग चूँकि सत्ता पर आना चाहता है लेकिन अपने विचारधारा से परिवर्तन नहीं कर रहा है, जिसके कारण प्रॉब्लम है। चलिए।